पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2014 तक के प्रश्नों को देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 2015 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं 2015 का प्रश्न क्या है। तो 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का है हमारा सबसे पहला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू LHS लेंगे सबसे पहले। तो LHS हमारा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैंने बार बार बताया है कि मैंने त्रिकोणमिति को 4 भागों में 4 कंसेप्ट में बांटा हूँ अच्छे से समझने के लिए। यह मेरा पर्सनल डिवीजन है, आपका अलग विचार हो सकता है। हर के परमेकरण पर आधारित, भिन्न के जोड़ या घटाव पर आधारित और बीजगणितीय सूत्र पर आधारित। ये बीजगणितीय सूत्र पर आधारित कैटेगरी में आएगा। LHS स्वयं बता रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखने से ही लग रहा है, यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा को a मान लेंगे और साइन थीटा को b मान लेंगे। तो आइए हम लोग सर्व समीकरण पर इसको रखते हैं, अप्लाई करते हैं सर्व समीकरण को। तो a स्क्वायर, a हमारा कॉस है तो इसलिए कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2a हमारा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, b हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा प्लस b स्क्वायर, b हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस। अब इसको लिखते हैं तो फिर से हमारा a स्क्वायर, a हमारा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2a हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा b हमारा क्या है साइन थीटा प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या है साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि समान टर्म है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो वह क्या होता है कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। अब हमारे पास क्या बचा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों को अगर गौर से देखा जाए तो ये तो सब समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो 1 ये प्लस 2 प्लस 1 1 1 2 RHS प्रूव्ड। इसको भी मॉडरेट करके आगे प्रश्न पूछा गया है, देखेंगे कि कैसे बदलाव करके इस सब समीकरण पर भी पूछा है। आइए अब 2015 को हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2015 का अगला क्वेश्चन फिर से मॉडरेट किया हुआ है 2014 के, या यूं कहें कि 2014 का सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है और हर के परमेकरण वाले टाइप में आएगा। 2015 का ही है बट मॉडरेटेड क्वेश्चन है 2014 का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन थीटा वटा 1 प्लस साइन थीटा 2015 में पूछा गया। मैं कहूँगा कि 2014 का सेम क्वेश्चन है। 2014 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हम लोगों ने 2014 में देखा था। अब ये हम लोग जानते हैं कि रूट बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। रूट बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, रूट बराबर के उधर गया स्क्वायर। क्या यही प्रश्न नहीं है, मॉडरेट करके दे दिया 2014 में थोड़ा सा परिवर्तन करके। तो हम लोग अप्रोच वही रखेंगे, थोड़ा बदलाव करके दिया है। अप्रोच का मतलब है बनाने का तरीका वही रखेंगे। LHS लेके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं RHS लेना पसंद करूंगा, क्योंकि RHS इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो RHS में स्क्वायर नहीं था, इधर स्क्वायर है। तो हर के परमेकरण हम 3 स्थितियों में करते हैं। स्थिति 1 जब हमें रूट हटाना हो, स्थिति नंबर 2 जब हमें स्क्वायर लाना हो, और स्थिति नंबर 3 जब LHS या RHS के तरफ सेम टर्म हो परंतु पोजीशन चेंज हो और साइन चेंज हो, तब हम लोग हर का परमेकरण कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग RHS लेंगे, आसान पड़ेगा, क्योंकि हम तो जान गए हैं मॉडरेट करके उल्टा दे दिया है, तो हम लोग भी उल्टा सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस साइन थीटा। हालांकि
हम लोग LHS लेके भी बना सकते थे। अब क्वेश्चन में हम लोगों को अभी LHS तक पहुंचना है, तो LHS बता रहा है में देख रहे हैं हम लोग कि स्क्वायर है, तो पहले तो हम लोग स्क्वायर लाएंगे। स्क्वायर आता कैसे है? हर के परमेयकरण से आता है। तो आइए हर का परमेयकरण करेंगे। हर के परमेयकरण में हम लोग पूर्ववर्ती भिन्न के हर से पूर्ववर्ती भिन्न के अंश को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, परंतु चिन्ह बदल के। ऊपर वाला नहीं लिखे, नीचे वाला ही लिखे, चिन्ह बदल के। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में जब दो टर्म सेम हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, तो होल स्क्वायर, और चिन्ह सेम नहीं रहता है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। वैसे यहाँ पर अगर कहा जाए तो कौन सा अलजेब्रिक फार्मूला लागू हो रहा है? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है? 1 है, और b क्या है? साइन थीटा है। जैसे समझना है समझिए। अब ऊपर हम लोगों को तो स्क्वायर ही लाना है, तो ऊपर कुछ नहीं करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहने देंगे। नीचे 1 का स्क्वायर हमें मालूम है 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। हमें होल स्क्वायर लाना है, तो अब हमें जो है ऊपर तो रखेंगे, अंश को ऐसे ही रखेंगे। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल सर्व समीकरण क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में हम लोगों को स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, या यूं कहें कि होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब हम लोग रुक गए, तो फिर से LHS को देखेंगे। सेक है, सेक इससे पहले क्या रहा होगा? 1 बाई कॉस रहा होगा, उसके बाद ही सेक आया होगा। 10 है, इससे पहले, इससे जस्ट पहले क्या रहा होगा? तो साइन बाई कॉस रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि 1 बाई कॉस हमारे पास भी है और साइन बाई कॉस, बस अलग अलग करके लिख दिया गया है, तो हम लोग भी अलग अलग करके लिख देते हैं। 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बाई कॉस थीटा इक्वल क्या हो गया? सेक थीटा माइनस साइन बाई कॉस थीटा इक्वल क्या हो गया? टेन थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। LHS प्रूव्ड। LHS से भी लेकर बनाया जा सकता था। जब मैंने त्रिकोणमिति का सीरीज शुरू किया था तो फर्स्ट वीडियो में सब समीकरणों को समझाया था। उसमें मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स इज अ सिंपल गेम। मैथमेटिक्स एक सरल गेम की तरह है। देखिए क्या मैथमेटिक्स एक सरल गेम की तरह नहीं है, थोड़ा सा बदल देता है, और प्रोसेस अप्रोच हम लोग वही रखेंगे। आइए अब हम लोग 2015 में देखते हैं। एक और क्वेश्चन है 2015 का, उसे भी देखते हैं क्या है। 2015 का अब जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं 2015 का, वह बीजगणितीय सूत्र पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं त्रिकोणमितीय सब समीकरणों के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने के लिए 4 कंसेप्ट में इसे बांटा हूँ। हर के परमेयकरण पर आधारित प्रश्न, भिन्न के जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न, और बीजगणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न, और विविध। आइए ये प्रश्न 2015 का है। ये क्वेश्चन हमारा है बीजगणितीय पर आधारित। तो साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा y साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सबसे पहले तो LHS हम लोग लेंगे। तो आइए LHS लेते हैं। साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे प्रश्नों में मैं बार बार कहता हूं कि RHS हमें बताता है कि करना क्या है। यदि RHS नहीं बताता है तो LHS स्वयं बताता है कि हमें करना क्या है। तो LHS को अगर हम लोग देखें तो सर्व समीकरण यहाँ पर बीजगणितीय सर्व समीकरण लागू हो रहा है। कौन सा बीजगणितीय सर्व समीकरण? जिस बीजगणितीय सर्व समीकरण का उपयोग हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। कौन सा बीजगणितीय देखते हैं हम लोग को? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का उपयोग कर चुके हैं। आइए इसको हम लोग मॉडरेट करते हैं। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख दें? तो क्या किए? ए स्क्वायर अब ए है, बी स्क्वायर ही बी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर ए जो है सो ए स्क्वायर था, बी जो था बी स्क्वायर। अगर इसी को और मॉडरेट करें तो
कोस्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 आ गया इस फॉर्म में। तो हम लोग इसको इसी तरह जो है सो सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले टर्म को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। 2 दूना 4, फिर 2 दूना क्या हो जाएगा 4। नीचे सेम रखेंगे, नीचे भी कर सकते हैं लेकिन नीचे सेम रखेंगे। अब ऊपर ये साइन स्क्वायर थीटा इस वक्त हमारा ए है और कॉस स्क्वायर थीटा इस वक्त हमारा क्या है बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू, फिर से याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा हमारा ए है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बी है, तो ए प्लस बी हो गया, तो ए माइनस बी बटा में जो है वही रखेंगे। अब ध्यान से हम लोग देखते हैं बचा, ये दोनों सेम है तो ऊपर नीचे सेम रहता है, कट जाता है, हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा। अब ये तो सब समी का है 1 होता है, 1 RHS प्रूव्ड। देख रहे हैं कैसे मॉडरेट कर करके प्रश्नों को पूछ रहा है। तो सिर्फ 8.4 या प्रीवियस ईयर को सॉल्व ही नहीं करना है, उस पर आधारित मॉडरेट प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को कुछ बदलाव किया गया प्रश्न प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं वैसे प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे कि 2016 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। थैंक्स।